पेनेलोप कहती है, राजमहल से निमंत्रण? फिर एमिली कहती है, हाँ माई लेडी, यह दूसरे राजकुमार के जन्मदिन के भोज के लिए है। वो निमंत्रण को देते हुए कहती है, यह निमंत्रण है कल का दिन और पहले यंग मास्टर ने आपको जल्दी से तैयार होने को कहा है। पेनेलोप कहती है, यंग मास्टर, मेरा मतलब बड़े भाई ने कहा है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्योंकि डेरिक ने कहा है तो इसका मतलब यह है कि आज से मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है। क्योंकि वह भाई बहन है इसलिए वह उसे प्रांत में भाई कह रही है, इसलिए अन्य 50 लोगों को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगेगा। फिर पेनेलोप एमिली से कहती है, तो फिर मुझे जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। वो मन ही मन कहती है, मैं बस अपने कमरे में रहना चाहती थी और सेवा चाहती थी और किसी भी पुरुष नायक के साथ शामिल नहीं होना चाहती थी। यह बहुत अच्छा होगा, रुको, मैं महल में जा रही हूँ, इसका मतलब है मैं शायद युवराज को देख पाऊंगी। नहीं, यह तो तय है, यह दूसरे राजकुमार का जन्मदिन का भोज है, इसलिए यह क्राउन प्रिंस का पहला दृश्य है। पेनेलोप तो घबरा जाती है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने ही उसे सबसे ज्यादा बार मारा है। पेनेलोप कहती है, नहीं। एमिली कहती है, माई लेडी। पेनेलोप उससे पूछती है, एमिली, क्या पिताजी कल हमारे साथ आ रहे हैं? एमिली कहती है, शायद उनका कल काम होगा, लेकिन फर्स्ट यंग मास्टर व्यक्तिगत रूप से आपका अनुसरण करेंगे। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ। एमिली कहती है, क्या आप ठीक है माय लेडी? आपका चेहरा पीला पड़ गया है। पेनेलोप एमिली से कहती है, मुझे कुछ सोचना है, क्या तुम एक पल के लिए बाहर जा सकती हो? एमिली बाहर चली जाती है। फिर पेनेलोप कहती है, मुझे अब क्या करना चाहिए? अगर मैं बीमारी का बहाना करूं तो मुझे डेरिक के सामने बहाना करना पड़ेगा। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उनकी अनुकूलता निश्चित रूप से कम हो जाएगी। अगर वो रेनॉल्ड होते तो बात अलग थी। मुझे क्राउन प्रिंस की घटना याद नहीं है क्योंकि मैं मरने में बहुत व्यस्त थी। जैसे ही हम महल में अकेले थे, जैसे ही हमने बात करना शुरू किया, मैं मर गई। मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगी और नहीं जाऊंगी तो भी मर जाऊंगी। यह कैसा घटिया गेम है। जैसा कि मैंने सोचा, मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं बीमार होने का नाटक करूं ताकि मुझे वहां जाने की जरूरत ही न पड़े। और वो कहती है, क्या मुझे मरने की कोशिश करनी चाहिए? शायद मैं अपनी पहली वाली दुनिया में वापस लौट सकता। अगर मैं यहीं मर जाऊं, क्या यह इन होपलेस के रास्तों से गुजरने से ज्यादा तेज नहीं होगा? इसके अलावा इस गेम में एक रीसेट बटन भी है। यह एक ऐसा परम जीवक रक्षक है जो हार्ड मोड में तब अपने आप प्रकट हो जाता है जब आप मरने वाले होते हो और गेम को वापस शुरुआत में रीसेट कर देता है। क्योंकि मेरे लिए स्वाद विकल्प दिखाई देती है तो रीसेट बटन क्यों नहीं दिखाई देगा? ठीक है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्राउन प्रिंस से मिलूंगी और मरने की कोशिश करूंगी। फिर हम देखते हैं मेड्स पेनेलोप को तैयार करने लगती है। माय लेडी, यह ड्रेस कैसी है? यह एक नई ड्रेस है जिसे आपने पहले कभी नहीं पहना है। दूसरी मेड कहती है, आपकी इयररिंग के बारे में मुझे लगता है कि यह उस ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। फिर वो पेनेलोप के बाल बनाने लगती है और कहती है, मुझे लगता है कि पोनीटेल की तुलना में हाफ अपडो बेहतर रहेगा। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या ये वाकई वो नौकरानियां हैं जिन्होंने पेनेलोप को नजरअंदाज किया? मेड कहती है, हमें इनका मेकअप कैसा करना चाहिए? फिर पेनेलोप मन ही मन कहती है, ये मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है। मैंने हाल ही में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, लेकिन ये निश्चित रूप से जल्दी ही अपना पक्ष बदल लेते हैं। फिर वो कांच में देखती है और मन ही मन कहती है, खैर मुझे लगता है कि इस तरह का चेहरा तैयार करना बहुत मजेदार होगा। फिर पेनेलोप मेड से कहती है, गहरे रंग की ड्रेस लेकर आओ जो गर्दन को ढक सके। एक्सेसरीज का इस्तेमाल कम से कम करना और किसी और चीज पर ज्यादा जोर मत डालना। मेड कहती है, लेकिन माय लेडी, ये साइमर द्वारा आयोजित एक पार्टी है। पेनेलोप कहती है, मुझे तैयार करने में इतनी कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आज महल में अपनी सुंदरता दिखाने नहीं जा रही हूँ। फिर पेनेलोप तैयार हो जाती है। पेनेलोप की अलमारी में मैं यही सबसे अच्छा कर सकती थी। पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन यह काफी अच्छा है। पेनेलोप कहती है, एमिली को छोड़कर हर कोई जा सकता है। मेड कहती है, हाँ, और वो चली जाती है। पेनेलोप एमिली से कहती है, एमिली, क्या तुम मुझे इस ड्रेस से मैच करने वाले लंबे दस्ताने लाके दोगी? एमिली कहती है, माय लेडी, आप दस्ताने भी पहनेंगी? ये अभी अच्छा लग रहा है। पेनेलोप कहती है, बिल्कुल, हालांकि ये फीका पड़ गया। मैं इस तरह से कुछ उजागर नहीं कर सकती। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर तुम समझ गई हो तो जाकर उन्हें ले आओ। एमिली डर जाती है और कहती है, हाँ हाँ। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैंने कुछ समय तक उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और
अब वह सोचती है कि वह कृपा पात्र है, मुझे कभी कभी उसे इस तरह नीचे रखना पड़ता है। फिर पेनेलोप और डेरिक कैरिज के पास खड़े होते हैं। डेरिक कहता है, लगता है कि परीक्षा अवधि के दौरान तुम कुछ हद तक परिपक्व हो गई हो। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या कुछ दिनों के बाद जब तुम मुझे देखोगे तो सबसे पहले क्या तुम व्यंग्यात्मक बातें करोगे? नहीं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी फेवरेबिलिटी कब बढ़ गई। मैंने तो इसे देखा ही नहीं। डेरिक की फेवरेबिलिटी 5% हो गई होती है। पेनेलोप सोचती है, क्या यह इसलिए उठ गया है क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा? हे भगवान, तो उसे पेनेलोप का चेहरा देखना इतना नापसंद है। अगर मुझे पता होता तो मैं दिखावा करती कि मैं नहीं जा सकती। जो भी हो, मैं बस गाड़ी पर चढ़ जाऊंगी। पेनेलोप डेरिक से कहती है, हम वहाँ चले, लेकिन डेरिक उसकी तरफ हाथ बढ़ाया होता है। पेनेलोप समझ नहीं पाती और कैरिज में बैठ जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, वह अपनी गाड़ी पर क्यों नहीं चढ़ रहा है। डेरिक गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कैरिज में बैठ जाता है। पेनेलोप हैरान हो जाती है और कहती है, क्या हम एक साथ महल तक जा रहे हैं? पेनेलोप कहती है, क्या हम साथ साथ सवारी कर रहे हैं? डेरिक कहता है, क्या तुम्हें कोई शिकायत है? पेनेलोप कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्यों? जब मैं गेम में खेलती थी तो वह ऐसा नहीं था। डेरिक कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम किसी दूसरी गाड़ी में सवारी कर सकती हो। पेनेलोप सांस छोड़ते हुए कहती है, मुझे इससे नफरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुश हूँ। डेरिक उसकी तरफ देखता है और मुंह फेर लेता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, उसे देखो, अगर वह वैसे भी ऐसा व्यवहार करने वाला था तो उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन डेरिक की फेवरेबिलिटी 6% हो गई होती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, ठीक है, एक बार साथ में गाड़ी की सवारी करने से कुछ नहीं होगा। और वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाओ। फिर डेरिक कहता है, हम पहुंच गए हैं। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं आखिरकार मौत की इस गाड़ी से बच सकती हूँ, भगवान का शुक्र है। फिर डेरिक कैरी से नीचे उतरता है और उतरने के बाद पेनेलोप की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, तुम्हारा हाथ। पेनेलोप उसकी तरफ हैरानी से देखती है और मन ही मन कहती है, क्या वह मुझे ले जा रहा है? जरा सोचो तो, जब हम पहले चल रहे थे। डेरिक कहता है, क्या कर रही हो? क्या तुम उतर नहीं रही हो? फिर पेनेलोप डेरिक का हाथ पकड़ लेती है और नीचे उतर जाती है और कहती है, धन्यवाद। फिर अनाउंस होता है, एकार्ट ड्यूकल हाउस के उत्तराधिकारी डेरिक एकार्ट और लेडी पेनेलोप एकार्ट आ गए हैं। डेरिक पेनेलोप से कहता है, जल्दबाजी में कोई काम मत करना। यह मत भूलना कि कल ही तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई है। यदि तुम फिर से हंगामा करोगी तो यह केवल तुम्हारे कमरे तक सीमित रहने से समाप्त नहीं होगा। पेनेलोप कहती है, हाँ, मैं सावधान रहूंगी। डेरिक कहता है, जैसी तुमसे अपेक्षा थी। और डेरिक कुछ लोगों के पास चला जाता है और वे कहते हैं, बहुत समय हो गया यंग मास्टर एकार्ट। ड्यूक इन दिनों कैसा चल रहा है? टी पार्टी के दौरान मैंने आपको बताया था। ओ माय, ये सच में? पेनेलोप मन ही मन कहती है, ऐसा लगता है कि मेरी तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है। मैं जरूर काफी बदनाम हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ। मैं आज एक उद्देश्य लेकर आई हूँ और अगर ये काम कर गया तो मैं घर वापस जा सकती हूँ। लोग पेनेलोप के बारे में कहने लगती हैं, क्या क्या वह पागलों का समूह है? वह आज चुप है। अगर तुम उसे छुओगे तो वह काट लेगी। पेनेलोप मन ही मन कहती है, वह शापित युवराज कब आ रहा है? तभी अनाउंस होता है, महामहिम रानी और महामहिम द्वितीय राजकुमार आ चुके हैं और सभी उन्हें ग्रीट करते हैं और पेनेलोप उनकी तरफ देखती है और वे आ रहे होते हैं और पेनेलोप मन ही मन कहती है, उनके चमकते सुनहरे बालों को देखिए, अद्भुत। ये बाल शाही परिवार का प्रतीक है। क्या सम्राट का खाली सिंहासन कैलिस्टो का स्थान नहीं है? दूसरी राजकुमार का नहीं? जो व्यक्ति औपचारिक अवसरों पर सिंहासन ग्रहण करता था, उस सम्राट के स्थान पर जो गेम में दिखाई नहीं देता था, वह हमेशा युवराज होता था। तो दूसरा युवराज क्यों है? सेकंड प्रिंस कहता है, आप सभी उठ सकते हैं। अपनी व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मेरे जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका भरपूर आनंद लेंगे। तो फिर आइए भोज शुरू करते हैं। कोई जोर से आवाज आती है और पेनेलोप उसी तरफ देखती है और कहती है, क्या यह आवाज क्या थी? यह प्रवेश द्वार से आई और उसके पैर दिखाई देते हैं जिन पर खून लगा होता है। पेनेलोप कहती है,
ये ये है ये क्राउन प्रिंस कैलिस्टो। वह कौन था जिसने कहा कि रानी और दूसरे राजकुमार दोनों के बाल चमक रहे थे? यह तो सरासर ईश्वर निंदा है, क्योंकि इस साम्राज्य का क्राउन प्रिंस, उसके बाल चमकीले सुनहरे हैं, मानो वह सोने से बने हो।